हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8 है। पिछले लेक्चर नंबर 7 में हमने ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म को स्टडी किया था। आज हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पढ़ेंगे। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको क्लिक करिए और हमसे आप कनेक्ट हो जाएंगे, तो हम आपकी मदद कर पाएंगे डाउट्स और असाइनमेंट्स प्रैक्टिस, और आपको गाइड भी कर पाएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 6260320543, और एक ग्रुप आपको दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्लास 12 बोर्ड का हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है। क्लास 12 में 70 मार्क्स का पेपर होता है। आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हो, 70 मार्क्स के पेपर में 14 मार्क्स आर अलॉटेड टू रे ऑप्टिक्स, हाईएस्ट वेटेज है। आज हम रे ऑप्टिक्स के सेकंड टॉपिक पर हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, लेक्चर 8, और ये प्रिज्म का सेकंड लेक्चर है। और आज का टॉपिक है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर टुडे। अब देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में आपको यू मस्ट बी सीइंग अ ग्राफ which is drawn between angle of incidence and angle of deviation. Just see the figure. If angle of, देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख दिया है, आप नोट करते जाइए। If angle of deviation measured experimentally at different angle of incidence. If angle of deviation is measured experimentally at different angle of incidence, then I delta graph is found to be a curve as shown in the figure. So ये पहली चीज तो आपको ये मालूम होनी चाहिए, this curve is based on experiments. अब देखिए, इस कर्व से हम क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसको रीड करिए, नोट भी करते जाइए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस ग्रेजुअली। अब देखिए, ग्राफ पर आप कुछ पॉइंट्स ले लीजिए। मान लीजिए ये हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर हम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू को रीड करने के लिए वाई एक्सिस पे जाएंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को रीड करने के लिए हम कौन से एक्सिस पे आएंगे, एक्स एक्सिस पर आएंगे। अब ग्राफ पर जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, एज वी मूव डाउनवर्ड, तो अब आप देखिए, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएंगे तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है। बट इफ वी मूव टू द एक्स एक्सिस रीडिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हमने लिखा है, इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस ग्रेजुअली, द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। So what is the main point? If by increasing the angle of incidence, we find that angle of deviation decreases. The angle of deviation first decreases, attains a minimum value. This is the minimum value of angle of deviation, and this minimum value is denoted as delta m. And for this value of angle of incidence, the angle of deviation is minimum. The angle of deviation first decreases, attains a minimum value delta m, and then again starts increasing. ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देन अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग व्हेन एंगल ऑफ, देखिए इसका मतलब है, अगर इफ वी फर्दर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन व्हाट वी फाइंड, द एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, दैट आई वांट टू से ओवर हियर। एंड देन एंगल again starts increasing when angle of deviation is minimum, prism is said to be in position of minimum deviation. When prism is said to be in position of minimum deviation, when angle of deviation is minimum. अब आप देखिए, इस ग्राफ को अगर आपने ड्रॉ नहीं किया है तो आप इसे फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस फॉर दिस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ डेविएशन इज डिक्रीजिंग। तो ये क्लियर है, एज वी गो डाउन द ग्राफ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस increases and angle of deviation decreases, and for a certain value of angle of incidence, the angle of deviation becomes minimum. And if angle of incidence is further increased, then what we find, then angle of deviation starts increasing. So this is a very important graph from the point of view of examination. अब देखिए, there is only one and one angle of incidence for which the angle of deviation is minimum. So I want to say that there exists only one value of angle of incidence for which the angle of deviation is minimum. In the position of minimum deviation, ये याद रखिए, in the position of minimum deviation, the prism lies symmetrically with respect to incident ray and
इमरजेंट रे। इसका क्या मीनिंग है? व्हेन प्रिज्म इज इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, द प्रिज्म लाइज सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। चलो इसको समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। अब आप देखिए, now here I have shown a prism which is placed in the position of minimum deviation. Position of the prism is in the position of minimum deviation. Okay. So I said earlier, in the position of minimum deviation, the prism lies symmetrically with respect to incident ray and emergent ray. ये देखिए सिमेट्रिकली मतलब है कि एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और देखिए हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। Just consider a light ray which is entering the prism, and here the angle of incidence is I and here the angle of emergence is E. If the path of light ray is reverse, what will happen? If the path of light ray is reverse, the light ray will follow the previous path. Light ray will follow the previous path. तो यहाँ देखिए लेफ्ट फेस पर देखिए आप, light ray is entering from air to glass for direct path, and for reverse path again the light ray is entering from air to air to glass, air to glass. That is why we can say that E is equal to E is equal to I, because we have earlier seen that there exists only one angle of incidence for which the angle of deviation is minimum. If we consider the direct path from left to right, the angle of incidence is considered as I. But if light ray enters from right to left, the angle of incidence is considered as angle of emergence. But that is why both the angles are equal, because there is only one angle of incidence for which the angle of minimum deviation is possible. And secondly, you know that mu equal to sin I by sin R1, as well as mu equal to, we have seen earlier, sin E upon sin R2. So E equal to I, and that gives R1 equal to R2. आप दोनों को वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए। sin I by sin R1 equal to sin, I am explaining you, sin E upon sin R2, since they are equal, so we can say that sin R1 equal to sin of R2, so R1 equal to R2. So it must be very clear to you that whenever the prism is kept in the position of minimum deviation, E is equal to I and R1 equal to R2. And one more thing, the refracted ray is parallel to the base of prism. When prism is placed in the position of minimum deviation, always remember important point है, refracted ray is parallel to the base. Refracted ray is parallel to the base. In some number of books, it is also said the symmetric position of prism. The symmetric position means position of minimum deviation. अब देखिए, now E equal to I and R1 equal to R2, we know from the geometry of prism that A plus delta equal to I plus E. So we can write A plus delta M equal to 2I, because E equal to I. So what is I? A plus delta M by 2. That is called our equation 1. Now from geometry of prism we know it very well, A equal to R1 plus R2, but R2 is equal to R1, so we can write A equal to 2R1. So what is R1? A by 2. Now we know the value of I, as well as we know the value of R1, and delta M is the angle of minimum deviation. नोट कर लिया आपने इसको? तो प्रिज्म की ज्योमेट्री में हमने E को I पुट किया, तो यहाँ से हमने I को फाइंड आउट कर लिया है, और A इक्वल टू R1 प्लस R2 से हमने R1 को फाइंड आउट कर लिया है। अब आप देखिए, बट वी नो दैट म्यू इक्वल टू साइन I by sin R1, but I is what? Just now we have seen A plus delta M by 2, and R1 is what? A by 2. So we'll put down all these values of here. So we get this formula, mu equal to sine of A plus delta M by 2 upon sine of A by 2. Always remember one thing which is very important, that this formula should be used, this formula should be used only when prism is placed in
in the position of minimum deviation. आप लोगों में से जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, ये सीबीएसई में 2020 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये लॉन्ग आंसर। और बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स के मैंने पेपर देखे हैं, ये लॉन्ग आंसर में प्रूव करने को आता है, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। बट रिमेंबर, वेन एवर इट इज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to prove a plus delta equal to I plus e. Then you will have to prove a equal to r1 plus r2. Then you will have to write the condition e equal to I and r1 equal to r2. And with the help of these conditions, then only you can write down the result mu equal to sine of a plus delta m by 2 upon sine of a by 2. तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस लिए गए ये बोर्ड एग्जामिनेशन से लिए गए, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। ये बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क, 2 मार्क। अरे ऑफ लाइट incident on an equilateral prism shows a minimum deviation 30 degree. Calculate the speed of light through the prism. अब देखिए, if you want to calculate the speed of light through the prism, what we need to know, हमें क्या मालूम होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इक्विलेटरल प्रिज्म है, इसलिए ए कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, एंड यू आर गिवन डेल्टा एम इज 30 डिग्री। सो लेट अस फाइंड म्यू। Use the formula sin A plus delta m by 2 divided by sine of A by 2. Okay, so now, तो ये फॉर्मूला आपने यूज कर लिया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, 90 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 60 डिवाइडेड बाय 2, so it is sin 45 upon sin 30. Sin 45 has got value 1 by root 2 upon 1 by 2. So it will become 2 by root 2. 2 by root 2 can be written as root 2. 2 by root 2 can be written as root 2. Up, now we will use the formula mu equal to c by v. So v can be written as c by mu. C is the velocity of light in vacuum, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now here we'll put down the value of mu, that is root 2. So our answer is 3 by root 2 into 10 to the power 8 meter per second. So this question I have taken from the previous year of board examination paper. तो फिर से आप समझ लीजिए, a ray of light incident on an equilateral prism shows a minimum deviation 30 degree. Calculate the speed of light through the prism. आई एम होपफुल कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। a ray of light passes through an equilateral prism. ठीक है, पढ़ते पढ़ते वैल्यू लिखते जाइए। इक्विलेटरल प्रिज्म है, इसलिए एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence. Okay, E equal to I. इसका क्या मीनिंग है? दैट मीन्स prism is kept in the position of minimum deviation. If the angle of emergence is equal to 3-4 times the angle of prism, okay, so E equal to 3 by 4 of A, and you know that E is equal to I. ठीक है, तो अब हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, 3 by 4 into 60 I, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता चला E इक्वल टू आई इक्वल टू 45 डिग्री। If the angle of emergence is equal to 3 by 4 times the angle of the prism, calculate the angle of deviation. Okay, we can calculate. We know that A plus delta m equal to 2i. This is 60 degree and I is 45 degree. So it is 2 into 45. So 60 plus delta m equal to 90 degree, delta m equal to 30 degree. So our first part is over. Now we'll have to calculate the refractive index. Okay, we can do it. We can do it. ये आपने नोट कर लिया। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है।
और हम फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय टू अपॉन साइन ऑफ a by 2 because we know now the value of a as well as value of delta m. Okay, now we'll use mu equal to sine of a plus delta m by 2 divided by sine of a by 2. So it will be 60 plus 30 divided by 2 sine 60 divided by 2. So we get sine 45 degree upon sine 30 degree. You know that sine 45 is 1 by root 2, sine 30 is 1 by 2. So we will get 2 upon root 2. So the answer is root 2. Now we have calculated both the answers. So board examination में I always say that you can score very high marks. Very high marks. ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं. अब देखिए वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से लिया गया है. आप पुराने पेपर्स को चेक कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा. अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री. ओके, रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 60 डिग्री and refractive index 1.5. Okay, mu equal to 1.5 is completely immersed in water of refractive index 4 by 3. Calculate the angle of minimum deviation. Calculate the angle of minimum deviation. You are given sine 34.3 is equal to 0.56. Now consider that prism is immersed in water. What will happen? If prism is immersed, completely immersed in water, what will happen? Light ray will travel from water to glass. Agreed? Light ray will travel from water to glass. इसका मीनिंग क्या है? Light ray will travel from water to glass. So we have to use W mu G equal to sine of A plus delta m by 2 upon sine of A by 2. As you know that W mu G can be written as mu G upon mu W sine of A plus delta m by 2 divided by sine of A by 2. इतना आप नोट कर लीजिए. The prism is completely immersed in water, so definitely the light ray will travel from water to glass. That's why I have used the formula W mu G. Okay, now what we will solve, we will put down the value of mu G. Mu G is refractive index of glass is 1.5. 1.5 can be written as 3 by 2. Okay, so mu G upon mu W equal to sine of A plus delta m by 2 upon sine of A by 2. This is 3 by 2. This is 4 by 3. This is 60 degree plus delta m by 2, and this is sine of 60 divided by 2. So you will get it 9 by 8 sine of 60 plus delta m by 2 is equal to sine of 30 degree. Now sine of 30 degree को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. Sine of 60 plus delta m by 2. So it will become 9 by 16 because sine 30 is 1 by 2. So we will get sine 60 plus delta m by 2. So sine 60 plus delta m by 2. This is 9 by 16. We'll solve it. You will get it 0.56.
and you know that it is given to us that 0.56 is equal to sine 34.3 degree. So we will put down this value, sine 60 plus delta m by 2 equal to sine 34.3 degree. So we can write 60 plus delta m by 2 is 34.3. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 60 plus delta m, 2 6 are 12, 1 carry over 9, 69.2. So delta m is 69.2 minus 60. So the angle of minimum deviation is 9.2 degree. So the angle of minimum deviation is 9.2 degree. और यहाँ याद रखिए कैसे आया sin 30, because sin 30 is 1/2 और 2 into 8 कितना हो गया 16, and when you will divide 9 by 16 you will get it. Always remember that 9 by 16 is, divide करके देख लीजिए 0.56 होता है. That's why I have written sin 60 plus delta m by 2 equal to 0.56, and we are given that 0.56 is sin 34. Let me correct it, write it in a more proper way manner. So 34.3 डिग्री. तो इसलिए हम लिख सकते हैं 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू 34.6. तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेल्टा एम आ गया आपका 9.2 डिग्री. नोट कर लिया आप लोगों ने. हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करिए. और आई वांट टू एंड दिस लेक्चर नाउ. थैंक यू. सब्सक्राइब जरूर करिए. आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे. 12th क्लास की कंप्लीट फिजिक्स हम लेंगे A to Z विद न्यूमेरिकल्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और आखिरी में हम रिवीजन सीरीज भी चलाएंगे, मॉक टेस्ट भी लेंगे. तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं. फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में. बाय.